गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट है 22। बेटा इसमें चैप्टर है ये मुगल एम्पायर, हिस्ट्री का चैप्टर है। बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा मुगल एम्पायर वाज स्टेब्लिश्ड बाय बाबर। बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर. He was succeeded to the throne of Fargana in 1494. बेटा बाबर के जो पापा थे वो फरगन्ना के राजा हुआ करते थे। तो 1494 में ही डेड एंड बाबर वाज ओनली 12 years of old like you, है ना। मोस्टली यू आर 12 और 13 years of old. सोचो आप जितना बच्चा जब राजा बनेगा तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होगी. बट बाबर hold this responsibility with a great achievement. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mughal group. बेटा हालांकि 12 साल की उम्र में बाबर को राजा बना दिया गया उसके पापा की डेथ के बाद, पर मुग़ल एक और दूसरा मुग़ल ग्रुप था जिसका नाम था उज्बेक, जो इसके चचेरे भाई थे और चचेरे भाइयों ने इसको गद्दी पर नहीं बैठने दिया और इसको मारना चाहा, जिसकी वजह से ये वहाँ से काबुल आ गया अपने पापा के दोस्त की मदद से, और काबुल में रह करके इसने अपनी ताकत को इकट्ठा किया. आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504 और 1504 में उसने काबुल को जीत लिया अपने चाचा की दोस्त की हेल्प से. इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी. Yes बेटा, Ibrahim Lodi was the Sultan. He was the last Sultan of the Delhi Sultanate. He ruled from Delhi. At Panipat, there was a great fight between Babar and Lodi. He was defeated and captured Delhi and Agra by बाबर. बाबर का कब्ज़ा हो गया दिल्ली पर और आगरा पर, और इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में मारा गया. बेटा उसके बाद बाबर ने लगातार हर साल लड़ाइयाँ लड़ी जब तक वो जिया. बाबर फिर काबुल गया ही नहीं और दिल्ली से ही उसने रूल शुरू कर दिया और दिल्ली भारत में अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य वो बनाना चाहता था. तो 1526 में he defeated इब्राहिम लोदी and his अफगान सपोर्टर at पानीपत, and 1527 he defeated राणा सांगा. राणा सांगा was father-in-law of मीराबाई. ठीक है, तो राजपूत रूलर थे, इनको बाबर ने हरा दिया खानवा की युद्ध में. ठीक है, इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, और फिर चंदेरी के युद्ध में राणा सांगा के ही मंत्री ने लड़ा था ये राणा सांगा की डिफीटेड का बदला लेने के लिए, लेकिन ये युद्ध भी राजपूत लोग हार गए. देन Babur became more strong, and 1529 he fought one more fight and control over Agra and Delhi before his death, and 1530 he died. Some interesting fact about Babur beta. Babur changed the theory of kingship and adopt a title of emperor instead of sultan. बेटा बाबर के आने से पहले भारत में मुस्लिम लोग ही रूल किया करते थे, लेकिन उन मुस्लिम राजाओं को हम लोग सुल्तान कहा करते थे. बाबर ने अपने आप को, बाबर भी मुस्लिम था लेकिन उसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि ना दे करके बादशाह कहा. क्या कहा? एम्परर कहा उसने अपने आप को. ही इंट्रोड्यूस कैनॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. बेटा बाबर ही वो आदमी था
जो पहली बार भारत में तोप लेके आया था। इससे पहले भारत में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो तीर कमान तलवार भाले इनसे लड़ी जाती थी। गोला बारूद तोप बंदूक इनको कोई नहीं जानता था। तो बाबर तोप से बाबर ने लड़ाई लड़ी। इट इज़ सेड दैट कि हिज आर्मी वॉज वेरी वेरी लेस, बहुत छोटी सी आर्मी की टुकड़ी वो लेके आया था पानीपत में इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर की ही जीत हुई। उसका कारण क्या था? कैनॉन, उसने तोपों का यूज़ किया। ठीक है, गोला बारूद उसने बरसाए, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना क्या तीर कमान और तलवारों से लड़ रही थी। ठीक है, ही वॉज वेल वर्स्ड इन टर्कीज, बेटा उसको टर्की भाषा बहुत अच्छी आती थी, वो विद्वान था टर्की भाषा का। और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी टर्की में ही लिखी और उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर डाइड इन 1530। बेटा दिस इज अवर वर्कशीट एंड नाउ क्वेश्चन आंसर। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? द बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। नेम द autobiography of Babur. Autobiography of Babur is तुजुक ए बाबरी। नेम एनी वन सुल्तनत रूलर। बेटा इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट मुगल लास्ट सल्तनत रूलर who was defeated by Babur. This was our worksheet. Do it neat and clean. Goodbye.